तो आप सबको मेरा नमस्कार, जो जो भी हमारे मंगल मूर्ति चैनल को देख रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अंग फड़कने पर। जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार हमारी आँख फड़कने लग जाती है, माथे का कुछ हिस्सा भी फड़क जाता है, या कई बार हमारे होंठ, कान, कई अंगों के फड़कने पर विभिन्न तरह की बातों का ज्ञान हमें शास्त्रों में दिया गया है। तो आज हम इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। और पहले ये भी जान लें कि इस बारे में कई लोग ये भी कहते हैं कि ये भ्रामक तथ्य हैं, पर ये सिर्फ उनके लिए बताया जा रहा है जिन्हें ये चीज़ें असर भी कर जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा, किसी का बिल्ली रास्ता काट गई, कई लोग तो नहीं मानते, पर कई हमें आकर कहते भी हैं भी बिल्ली रास्ता काट गई तो हमें कुछ नेगेटिव लगा या कुछ बुरा प्रभाव हमारे जीवन पर आया। पर जहाँ तक हमने भी देखा है जीवन में, तो अंग फड़कने का कुछ ना कुछ असर तो व्यक्ति के जीवन पर दिखाई देता है। ये उसके मानने ना मानने पर निर्भर करता है। जो नहीं मानते वो तो किसी को चीज़ को भी नहीं मानते। पर हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे, हमें तो जितनी नॉलेज है हम उतना आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज हम जानते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रमुख तौर पर तो हम आँख फड़कने पर बात करेंगे कि आँख फड़कने का रहस्य क्या है। तो आइए, जैसे कि हम जानते हैं कि पुरुषों को अगर हम देखें तो उनकी राइट आई का फड़कना शुभ होता है और लेफ़्ट आई का फड़कना अशुभ होता है। और इसी तरह राइट कान का फड़कना शुभ होता है और लेफ़्ट कान का फड़कना अशुभ होता है। और इसी तरह अगर हम फीमेल की बात करें तो उनकी लेफ़्ट का हिस्सा उनके लिए, अगर लेफ़्ट के अंग उनके लिए फड़कते हैं तो वो कुछ शुभ होते हैं। अगर यही आँख आपकी 24 घंटे से या 1-2 दिन से ज़्यादा फड़के, कई बार हम देखते हैं कि जैसे आँख का एक किनारा फड़कना शुरू होता है, जैसे तारा टिमटिमाता नहीं हल्का हल्का। कई बार आँख के बीच वाली पुतली या कई बार ऊपर वाला हिस्सा, ये सब की अलग अलग टाइप से हिलना शुरू हो जाता है। और ये हमें कहीं ना कहीं इंडिकेशन देता है। अगर पुरुष की लेफ़्ट आई फड़क रही है तो ये उसे इंडिकेशन देती है कि कुछ ना कुछ अशुभ घटना होने वाली है। और ये अशुभ क्या हो गई, इसका मतलब ये है कि जहाँ तक हमारा मानना है कि कोई ना कोई अशुभ खबर, जैसे हम ऐसी कोई खबर सुनने को मिल सकती है जिसे हम अच्छा नहीं मानते। जैसे कि कोई अचानक किसी चीज़ पर खर्चा आ गया, जहाँ कोई हमारे परिवार से, जहाँ हमारा कोई मित्र संबंधी बीमार होने की उसकी खबर आ गई, जहाँ हमारा खुद कोई छोटी मोटी चोट लग गई, या किसी तरह हमारा धन का खर्चा कहीं पर हो गया, ये हमें आँख का फड़कना संकेत देता है। इसी तरह अगर राइट आई फड़केगी तो शुभ घटना का, शुभ खबर का संकेत देती है। तो ज़्यादातर तो लोग इसे नहीं मानते, पर हमने अपने जीवन में भी इसका असर देखा है कि अगर लेफ़्ट आई कहीं ना कहीं पुरुषों की फड़कती है और औरतों की राइट आई फड़कती है तो कुछ ना कुछ अशुभ ज़रूर उनके लिए लाती है। अगर ख़ासकर आपकी यहाँ, कई बार तो हमने ऐसा देखा है कि कईयों ने हमें बताया भी आकर कि लगभग 7-8 दिन से ऊपर हो चुका है हमारी आँख को फड़कते हुए। तो हमने देखा भी है उनके जीवन में कुछ ना कुछ बड़ी बुरी घटना होते हुए। तो आइए, इस टॉपिक पर तो हमने बहुत बात कर ली, हम अब इसके इलाज पर बात करेंगे कि अगर ऐसा हमको लग रहा है तो हम क्या करें। क्योंकि ये तो सबको ही पता चल जाता है कि लेफ़्ट आई फड़क रही है या मेरी अच्छी आँख फड़क रही है, या बुरा मेरी राइट आई फड़क रही है, लेफ़्ट आई फड़क रही है। तो हमें मेन इसके रोकने पर ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम इसके दोष को कुछ हद तक कम कर सकें। तो आइए जानें। अगर पुरुषों की लेफ़्ट आई फड़क रही है और फीमेल की राइट आई फड़क रही है, यानी दोनों को लगता है कि अशुभ फल देने वाली आँख उनकी फड़क रही है, तो उसे रोकने के लिए वो क्या करें। सबसे पहले तो वो एक पात्र में जल भरें, जल के ऊपर एक बजरंग बाण का पाठ करें। ठीक है, बजरंग बाण का पाठ करने के बाद आप जल पर फूंक मारें और उस जल से अपने चेहरे को धोएं। ऐसा आप 2-4 दिन तक लगातार करें और इससे आपके शुभ फल में कमी आएगी और जो नेगेटिव चीज़
होने का आपको संकेत मिल रहा है उसमें भी कुछ ना कुछ कमी ज़रूर आएगी और आपके बुरी घटना के संकेत टल सकते हैं। और इसके अलावा थोड़े से जल में जो हमारी रसोई वाली छुरी होती है जिसको हम कर्द कहते हैं, उसको 7 बार गिलास में पानी भरें और उसमें रसोई वाली छुरी 7 बार घुमाएं और उससे भी अपना चेहरा या वो आँख धो लें। इससे भी कहीं ना कहीं अशुभता में कमी आती है। और इसके अलावा अगर आपकी ज़्यादा आँख फरक रही है तो उस 2-4 दिन के भीतर आप कुछ ना कुछ दान पुण्य ज़रूर करें, जैसे पक्षियों को दाना वगैरह डाल दें, या आप किसी मर्मज्ञ की विद्वान की सलाह भी ले सकती हैं। और सबसे तो हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें। और अगर आपको पूरा बजरंग बाण वगैरह पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आप छोटा सा दोहा भी कर सकते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा। इतना बोलते हुए आप 10-15 मिनट जप करें। एक पात्र में जल लें स्वच्छ, उसमें मंत्र पढ़ के फूंक मारें और उस जल से 2-3 दिन तक अपने चेहरे को धोएं। अगर फिर भी लगता है कि आपको आँख फरकना बंद नहीं हो रही तो किसी अच्छे व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं। वैसे तो इतना करने से इसके अशुभ प्रभाव में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। ठीक है, बाकी उस समय में आप अगर हनुमान चालीसा नहीं आती तो आप कोई भी मंत्र, जिस मंत्र का आप जिस धर्म से आप जुड़े हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, आप उसे उस मंत्रों का जब भी जल पर करके उससे अपना चेहरा धो सकते हैं। और एक छोटी सी नमक की डली लेकर अपनी आँख को लगाकर जहाँ सिर से उल्टा एंटी क्लॉकवाइज उतार कर उसे भी आप जल प्रवाह कर सकते हैं। यानी किसी ऐसी जगह पर ना फेंके किसी और का पाँव आ जाए वहाँ पर, आप उसे जल प्रवाह कर दें। ठीक है, इससे भी आँख फरकने की अशुभता में कमी आती है। मगर ये उपाय तब करने हैं जब पुरुष की लेफ़्ट आँख और स्त्री की राइट आँख फरक रही है, यानी हमारी अशुभ वाली आँख फरक रही है। अगर अच्छी है हमारी, जैसे पुरुष की राइट आई फड़क रही है और फीमेल की लेफ़्ट आई फड़क रही है, तो ये तो अच्छा होता है, इस पे आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। और अब अच्छी आँख फरकना ये अपनी बंद कर लें। ठीक है, तो आज का हमारा यही टॉपिक था। जितना हमें थोड़ा सा ज्ञान है हमने आपको देने की कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ग्रहण कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी राय होती है। हम अपना ज्ञान किसी पर थोपते नहीं। अगर किसी को अच्छा लगा हो तो ठीक, तो आप सबका बार बार शुक्रिया, नमस्कार। हम तो यही चाहते हैं कि किसी को भी कोई अशुभता ना प्राप्त हो, सब अपने जीवन में अच्छे से अच्छा लाभ उठा सकें। तो आप सबका बारंबार धन्यवाद। जय श्री राम।